नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्रह्मांड आपके पार्टनर से आपको कैसे मिलवा देता है? चलो आज ना ये एक चमत्कारी घटना के बारे में बात करते हैं। आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको कैसे मिले थे? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पार्टनर्स होंगे, अभी उनकी शादियां हो चुकी होंगी और बहुत सारे ऐसे भी पार्टनर्स होंगे जिनकी शादियां होने वाली होंगी और बहुत सारे ऐसे भी पार्टनर्स होंगे जिनके भी शादी होने के लिए टाइम है, जो शादी करना चाहेंगे अभी आगे। आपकी ये जो पार्टनर अभी आपकी लाइफ में है, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? आप खुद ब खुद ही वहां नहीं पहुंच गए थे? क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये एक प्लानिंग थी? आप खुद ब खुद वहाँ पहुँच गए या फिर वो खुद ब खुद ही आपके पास आ गए। आप कहीं पर काम करने के लिए गए हैं और वहीं पर वो भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आपकी मुलाकात, आपकी बात, ये अपने आप में एक बार ज़रा सोच करके देखिए, ये हुआ कैसे? अभी ना इसमें हम थोड़ा-सा अपने माइंड को भी देखेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमें वहाँ तक लेकर के जाता है, हमारे पार्टनर तक, उस अट्रैक्शन तक, और हम अपने कर्म को भी देखेंगे कि हमारे कैसे कर्म उस इंसान तक हमको लेकर के जाते हैं। तो पहले तो हम उस एक चमत्कारी घटना को ही देख लेते हैं कि क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपके साथ क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिख कर के जाइएगा कि कैसे मुलाकात हुई थी। आपने कोई प्लानिंग तो नहीं की थी? आपने सोचा तो नहीं था कि फलाना-फलाना इस इंसान से मिलने के लिए जाऊँगी? आपको तो नाम भी नहीं पता था। आपको तो ये भी नहीं पता कि इस इंसान की शक्ल कैसी है? मेल या फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं, वो कैसे आपको दिखाई देते हैं? आपको तो कुछ नहीं पता। आपको तो ये तक नहीं पता कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है। आपको ये भी नहीं पता कि इस इंसान से इतना प्यार हो जाएगा। आपको ये भी नहीं पता कि ये इंसान के साथ आगे हम फ्यूचर देखेंगे। आपको ये भी नहीं पता कि इतने साल इस एक इंसान के साथ में आगे आ जाएंगे। फिर कैसे वहाँ तक आ गए आप? फिर कैसे मुलाकात हुई? नहीं लगता ये कोई प्लानिंग है? ये डेफिनेटली प्लानिंग है। ये डेफिनेटली प्लानिंग है। ये प्लानिंग यूनिवर्स ने आपके लिए वो एक स्टेज रेडी रखा है और वहाँ पर प्लानिंग थी कि आपको इस प्रकार से आपके पार्टनर से मिलवाया जाएगा। अब ये प्लानिंग किसके अंडर काम कर रही होती है? हमारे कर्म के अंडर काम कर रही होती है। हमारे कर्म, उस इंसान के साथ हमारे क्या कर्म जुड़े हुए हैं, क्या कर्म हैं हमारे। अच्छे भी कर्म हो सकते हैं, खराब भी कर्म हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म हैं और हम मिलेंगे इनसे। ज़रूर हम मिलने वाले हैं और यही होता है कि हमारे जो कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है और हमारे कर्म हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो अपने आप बनती है चीज़, अपने आप आपका वहाँ पर पहुँचना बन जाता है और आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आपका वहाँ पर जुड़ाव होता है। ये आपके कर्म जुड़वाते हैं। उस प्लानिंग में रोल ही ये है आपका कि आपको जुड़ना है और उनको भी आपसे जुड़ना है। प्रेम होगा यहाँ, प्यार होगा आप दोनों को एक दूसरे से। एक दूसरे के साथ आप फ्यूचर देखोगे या एक दूसरे के साथ प्यार वाली बातें करोगे। जो कुछ भी होगा वहाँ पर वो डेफिनेटली होगा क्योंकि आपके कर्म ने उस इंसान के कर्म के साथ एक जुड़ाव है जो कि आपका सोल जानता है, उनका सोल जानता है और यहाँ पर आप दोनों की मीटिंग होनी है और आप इस तरीके से यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्या क्या कर्मों का रोल है वो मैं नहीं बता रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि ज़रूर आप दोनों के कर्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट्स के चलते मिले हैं और इसीलिए यूनिवर्स ने ये प्लानिंग की है और आप दोनों को यहाँ पर मिलवाया है। ठीक है, तो आपके कर्म कर्म का एक रोल हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा रोल है वो है आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड का। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप ये कह सकते हैं आपकी जो सोल है ना, उसके जो भी सारे मैसेजेस हैं, सारे प्रारब्ध है आपका, आपके जो भी संचित कर्म हैं, वो सब कुछ पता है आपके सोल को। तो अभी जो आपको कर्म यहाँ पर इस जन्म में मिले हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो आप अभी बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप चेंज करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप हील करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप काट देंगे, लेकिन फिर भी आपको उन कर्मों के चलते इस इंसान से मिलना तो है ही। तो आपका सबकॉन्शियस क्या करता है, आपको हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस इस बॉडी के अंदर है ना। कर्म नहीं जान रहे हम, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस इसके अंदर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग है, मैसेजेस हैं, पास्ट लाइफ के भी कुछ मैसेजेस हैं,
कर्मों के भी मैसेजेस उसके पास में हैं। तो उस मैसेज के अकॉर्डिंग अब हम इस इंसान से मिलते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हेल्प करता है। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसली तो ये होता है कि हम उसे जानते ही हैं। मतलब हम हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम पैदा हुए और जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप फिर जानना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का कोई रोल ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड का रोल बाद में आता है, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, रिश्ता आगे बढ़ता है। यहाँ पे तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन आपकी मीटिंग, उस मीटिंग के बाद उन कर्मों के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे कैसे, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे आपका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है। तो ये होती है पूरी की पूरी प्लानिंग आपको आपके पार्टनर से मिलवाने की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, आपकी सबसे मिलवाने की प्लानिंग ही हो रही होती है। आप चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे आप किसी से सामान ले रहे हों, चाहे कहीं पर भी आप जा रहे हों, चाहे आप किसी से भी मिल रहे हों, सबके साथ अगर आपका कोई कार्मिक अकाउंट है तो चाहे छोटा सा है तो वो निपट लेगा, बड़ा सा है तो निपट लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कार्मिक अकाउंट ऐसे चल रहे हैं कि भैया ख़राब हैं, तो क्या फिर ये कार्मिक अकाउंट ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, हील भी तो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हील भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस पर चलोगे कैसे, आप उस पर बढ़ोगे कैसे, क्योंकि हमें एक बुद्धि मिली हुई है। बुद्धि इसीलिए मिली हुई है हमें कि हम चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो मिलेगा, वो होगा, वो हम जाएंगे, उस रिश्ते में भी जाएंगे, वो इंसान भी हमारे साथ रिश्ते में आएगा। चीज़ें अच्छी होंगी या बुरी होंगी, जैसी भी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक स्वतंत्रता ज़रूर मिली हुई है कि हम अभी कैसे चल सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। इसीलिए तो हमें बुद्धि मिली हुई है, इसीलिए तो हमें ये मिला है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको चेंज करना है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर एक चेंज भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आप मिलवाए जाते हैं, आप यूनिवर्स की प्लानिंग के अंडर मिलवाए जाते हैं, अपने कर्मों की वजह से आप मिलवाए जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर आप दोनों को मिलवाने में आपकी बहुत मदद कर रहा होता है। तो आप कैसे मिले हैं, कैसा है आप दोनों का रिश्ता? अगर कार्मिक अकाउंट है जिसे लोग सिर्फ नेगेटिव लेते हैं, लेकिन नहीं, कार्मिक अकाउंट नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे भी कर्म निपटाने के लिए आती हैं यहाँ पर आत्माएं, सोल्स आते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पर और बहुत प्यार भरा जीवन भी जीते हैं। तो इसलिए नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इस बात का ध्यान रखिए। कैसा भी होता है आप उसे हील कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम बुद्धिजीवी हैं, हमें बुद्धि मिली है, हम वहाँ पर चाहें तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो यही था कि यूनिवर्स की प्लानिंग के अंडर हम मिलते हैं अपने पार्टनर से, यूनिवर्स हमें कैसे मिलवाते हैं, तो आपको कैसे मिलवाया है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।